जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम आज स्टार्ट करते हैं। हम फ़िज़िक्स का यूनिट 3 कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ तक देख लिया था, स्टडी कर लिया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक। दैन उसमें हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ के एयर फील्ड बालून एग्जांपल देखी, हमने रॉकेट की एग्जांपल देखी। अब उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, क्विक क्विज़ है, हम बस एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। देखें, फर्स्ट है जी, हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। आपके पास बुक है, राइट। अब वो कह रहा है, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कितना न्यूटन्स फोर्स होगी, तो वो कह रहा है आप मुझे बताएं कि कितनी फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगी। जो बुक है वो नीचे ना, मतलब आपने अपने पाँव पे हथेली पे रखी बुक, तो आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि ये बुक जो है जो सी वो डोंट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। तो कितनी फोर्स होगी? डेफिनेटली वो फोर्स इक्वल होगी वेट ऑफ द बुक, ठीक है ना। ये कहा गया इक्वल टू द वेट ऑफ द बुक। जितना बुक का वेट होगा, हाउ मच वेट, उतनी आपको क्या चाहिए होगी, उतनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी आपको। क्लियर? अच्छा, विच इज़ एक्शन। अब इसमें एक्शन क्या है? एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आपने जी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था ना। अब इसमें एक्शन क्या है? वेट ऑफ द बुक एक्शन है, ठीक है ना। पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर मैंने बुक रखी हुई ना, तो दिस इज़ द एक्शन ऑफ द बुक। ओके, इज़ देयर एनी रिएक्शन? इफ़ यस देन व्हाट इज़ इट्स डायरेक्शन। अगर कोई रिएक्शन है, एक्शन तो आपने बता दिया वेट ऑफ द बुक, ठीक है, इट इज़ द एक्शन। बट अगर इफ़ एनी रिएक्शन है तो वो क्या रिएक्शन है? यस, रिएक्शन है। जो फोर्स अप्लाइड की जा रही है ना बाय पॉम ओवर सेल्फ, जो हमारी जो हथेली की पॉम है, ठीक है ना, हथेली जो है वो जो फोर्स अप्लाई कर रही है, जो जिस बुक को हमने होल्ड किया हुआ है, ये एक रिएक्शन है इन द, और उसकी डायरेक्शन की होगी, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ठीक है ना। ये बुक मेरे यहाँ अगर मैंने रखी है और ये जो पाम मेरी हथेली, ये इसने अपवर्ड किया हुआ ना, तो उस बुक को ये जो अपवर्ड फोर्स है ना, एक तो डायरेक्शन भी उसकी अपवर्ड होगी, इसे आप कहते हैं रिएक्शन फोर्स। ओके, ये तो थे कुछ आपके न्यूटन्स लॉ के रिलेटेड क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है जी, डिफाइन टेंशन। अब टेंशन क्या है? व्हाट इज़ अ टेंशन? ठीक है, टेंशन क्या है? ये एक फोर्स है जो कि एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग, वो भी लूज नहीं पड़ी, एक आपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है, खींचा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर जो फोर्स होती है, ठीक है ना, आप इसको मैं कहूँगा इट इज़ अ फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और इट इज़ ऑलवेज डोनेटेड बाय टी, और इसका यूनिट भी वही होता है जो न्यूटन का, बिकॉज इट इज़ अ फोर्स। तो ये देखें, ये इसकी डेफिनेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, इफ़ अ बॉडी इज़ हैंग्ड बाय अ स्ट्रिंग। जैसे ये फिगर है, इसमें ये बॉडी है, इस बॉडी को मैंने स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है। हाउ मच टेंशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन इट। अब इसमें कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी? ये टेंशन, अब मेरे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि मैं यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के चेक करूँगा कितनी इसमें जो है टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो सिंपली इसमें ये है कि जब बॉडी को आपने हैंग किया हुआ है स्ट्रिंग से, तो इसका वेट क्या होगा? उस जो है ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वो एज ए एक्शन है। लेकिन स्ट्रिंग उसको क्या करेगी, जो है वो स्ट्रेच करेगी, ठीक है ना। स्ट्रेच उसमें फिर जब वो स्ट्रेच करेगी तो इसका मतलब उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी, और ये उसका क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ टेंशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होता है कि टेंशन एंड स्ट्रिंग वो इक्वल है वेट ऑफ द बॉडी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वही चीज़ होगी कि जो टेंशन है वो इस बॉडी के वेट के इक्वल है, वेट ऑफ द बॉडी एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, ये भी हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कहता फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन and tension and string when two bodies attached with ends of a string passing over a pulley or hanging vertically। ठीक है, एक बॉडी को आप उसको जो है क्या कर रहे हैं,
पुली से जो है पास कर रहे हैं, वर्टिकली दोनों बॉडीज हैं। तो अब उसमें वो कह रहा है कि आप इसमें एक्सेलरेशन और मुझे टेंशन फाइंड आउट करके दें। ठीक है, क्या उसकी एक्सेलरेशन और टेंशन क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने उसका आंसर स्टार्ट करना है तो आपने कहना है कि कंसीडर किया कि मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, वो बॉडीज़ ए एंड बी हैं। ठीक है, और उनके मैस भी डेफिनेटली रिस्पेक्टिवली M1 और M2 हो गए, और उनको आपने इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया, और वो स्ट्रिंग वो क्या हैं, वो पासेस कर रहे हैं एक फ्रिक्शनलेस पुली से। ठीक है, तो ये राइट। अब इस पे देखें, ये टू बॉडीज़ हैं ए एंड बी, इनका मैस है, इसका मैस M1 है और इसका मैस M2 है रिस्पेक्टिवली। अब ये फ्रिक्शनलेस एक पुली है, इस पुली के ऊपर से हमने बॉडीज़ को क्या है वो फ्रिक्शनलेस पुली से वो बॉडीज़ पास ओवर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये बॉडी नीचे आ रहा है और ये बॉडी ऊपर जा रहा है, तो इसमें डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है कि जो बॉडी ए है वो हैवियर है किससे, बॉडी बी से। अच्छा, जब बॉडी ए हैवियर है बॉडी बी से, इट मीन्स इसका मैस भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, M2 वो ग्रेटर होगा M1 से। ठीक है, तो ठीक है हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल इसको आप M2 के और इसे M1 के, सही है, लेकिन यहाँ पे उल्ट हो गया, यहाँ पे इसको M1 के, ये ग्रेटर होगा, M1 ग्रेटर होगा M2 से, क्योंकि ये बॉडी डाउनवर्ड्स आ रही है, तो आप इसको M1 कहें और ये M2 होगा। ओके, देखें तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ए जो है वो मूव्स डाउनवर्ड करेगी और बॉडी बी जो है वो मूव्स अपवर्ड करेगी। ठीक है, ये देखो ये डाउनवर्ड मूव कर रही है और ये अपवर्ड, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। दिस वन, ये दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। ठीक हो गया। अब मैं फोर्स निकालना चाहूँ जो बॉडी ए के ऊपर एक्टिंग कर रही हैं, ये बॉडी है इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर वो मैं निकालना चाहूँ तो उसके लिए कुछ पहले पॉइंट्स आपने मेंशन करना है कि उसका वेट क्या है, W1, वो किसके इक्वल होगा, M1G के, बिकॉज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स एक्टिंग मीन्स के अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ऊपर एक्ट कर रही है। अब टेंशन T जो स्ट्रिंग है वो एक्टिंग है ये अपवर्ड। ठीक है, जैसे बॉडी ए मूव्स करेगा डाउनवर्ड, इस मीन्स इसका वेट जो है वो ग्रेटर है टेंशन से। ठीक है, अब बॉडी डाउनवर्ड आ रहा है, डेट मीन्स इसका वेट ग्रेटर है टेंशन से। सो अब क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जी नेट फोर्स जो उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है वो आप ऐसे निकालेंगे, W1 में से टेंशन निकालने, क्योंकि वेट ग्रेटर है वो नेट फोर्स के इक्वल आएगा। अब W1 क्या, व्हाट इज़ W1, दैट इज़ M1G, वो वैल्यूज पुट की माइनस T इक्वल टू, अब नेट फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वो सेम है ना, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी ना, तो वो आपके पास M1A होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, ये तो मैंने ए पे निकाल दिया, ये मुझे एक इक्वेशंस मिल रही। सिमिलरली एक्टिंग ऑन बॉडी बी, उसका वेट क्या होगा, बॉडी बी का वेट W2 होगा, वो किसके इक्वल है, M2G के इक्वल है, और वो एक्टिंग क्या हो रहा है, वो आपके पास ये डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी जो टेंशन है वो इसकी अपवर्ड जा रही है एक्टिंग। अब टेंशन ज़्यादा है, वेट कम है, तो इट मीन्स आप टेंशन में से वेट निकालें तो वो नेट फोर्स के इक्वल है, तो वेट क्या है उसकी वैल्यूज पुट की, तो ये हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या निकालना है, इसे क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन और इक्वेशन वाई क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, ऐड अप कर दिया। ओके, तो जब ऐड अप किया तो देखो M1G माइनस M2G, और जो एक्सेलरेशन और G को मैंने एक साइड पे कर दिया, तो यहाँ से ये एक कॉमन निकाला था, तो ये हो गया। अब जैसे मुझे एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो ये एक्सेलरेशन के साथ M1 प्लस M2 के और मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे मैं क्या कर दूँगा, डिवाइड, तो ये मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सिमिलरली अब मैं टेंशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, टू फाइंड द टेंशन, तो जब मैंने टेंशन फाइंड आउट करनी है तो मैंने डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वेशन 2 को मैंने 1 पे डिवाइड करना है, याद रखेंगे इस वन, तो इससे मुझे क्या हो जाएगी, इजीली टेंशन मिल जाएगी उस बॉडी के अंदर। तो मैं ये इक्वेशन 2 होगी, और लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होती है, और राइट साइड आपकी राइट हैंड साइड से डिवाइड होती है। तो ये डेफिनेटली मैंने डिवाइड किया दिस वन। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है। जब क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। टेंशन को मैंने यहाँ पे टेंशन ये क्या है, माइनस है, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे प्लस हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे ये माइनस है और राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से कॉमन क्या है, एक तो एक्सेलरेशन, दूसरा टी, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, ये दोनों सेम है ना, m1 m2 ag, और ये भी m1 m2 ag, दोनों को सम अप हो जाएगा। तो ये 2 m1 m2 ag, a से कैंसिल, तो जस्ट अब t के साथ ये क्या हो रहा है, दिस इज़ मल्टीप्लाइंग। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली आप इसको डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट दिस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं। थैंक यू।